रोमा क्यों अपने पति से रिश्ता तोड़कर दूसरे आदमी के साथ रहना चाहती थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। अभी यह अरेंज मैरिज बोले तो रोमा और निशाद दोनों ही अनजान होंगे बराबर। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की ही। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। अक्टूबर की ये बात है। निशाद और उसके माँ पापा के साथ रोमा को देखने आए थे। रोमा एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। निशाद को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने रोमा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और रोमा से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोमा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी निशाद के घर पर हुई। निशाद का घर शहर के 3 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। निशाद धीरे से रोमा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर रोमा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर रोमा उस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तो तुम कोई भी उम्मीद मत करना। निशाद उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने रोमा को पूछा, रोमा अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर रोमा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर निशाद को धक्का लगा। रोमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने निशाद की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। निशाद उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? रोमा बोलती है, क्या? निशाद बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। और वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। निशाद रोज़ रोमा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर रोमा निशाद को अनदेखी करती थी, क्योंकि रोमा की एक इच्छा थी कि उसकी जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर ना ही करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। निशाद मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर रोमा कभी भी निशाद को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब रोमा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। निशान तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, निशाद उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी निशाद पर आ गई थी, पर निशाद को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। निशाद रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद कर देते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले रोमा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह निशाद को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन निशाद को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन रोमा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब निशाद दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो रोमा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। रोमा बोलती है कि नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। रोमा की सहेली को निशाद को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने रोमा को पूछा, रोमा घर के काम सब तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ, वही देखते हैं मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। रोमा की सहेली रोमा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। रोमा के चेहरे पर मात्र प्रसन्न चिन्ह था। तभी रोमा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोलें तो बहुत होता मेरे लिए, बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली।
बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर रोमा विचार में डूब गई। उसके मन में निषाद के प्रति प्यार जागने लगा। निषाद का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे रोमा को भी निषाद से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। निषाद के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, रोमा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा निषाद को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह कर कर आते हैं। निषाद उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में बता भी नहीं सकता। निषाद सोच रहा होता है कि अभी रोमा को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि रोमा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते रोमा बोली कि निषाद टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। निषाद मन ही मन सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। निषाद का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। रोमा के बताने के अनुसार निषाद जल्दी घर आता है। रोमा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब निषाद के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते निषाद धीरे से रोमा को पूछता है, रोमा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर रोमा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर निषाद को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी है हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसे इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।